हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल 888 हिंदी टैरो में। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी कब तक होगी। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आई नो कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, शादी का प्लान्स चल रहे हैं और कुछ लोगों को डिलेज़ का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इसी रिगार्ड में हम यहाँ पर क्लैरिटी मांगने की कोशिश करेंगे कार्ड्स से कि ये जो डिलेज़ है वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। क्यों आपकी शादी की जो बात है वो नहीं बन पा रही है, या जो भी प्रॉब्लम है आपके साथ वो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इस रिगार्ड में हम क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी शादी जो है वो होने के कब तक चांसेस हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स रख दिए हैं, ठीक है। अब आपको करना बस इतना सही है कि तीनों में से किसी एक कार्ड को आपको चूज़ कर लेना है। जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली कॉल करे, जिस भी कार्ड की रीडिंग के साथ आप जाना चाहो, अपने इंट्यूशन की सुनो और उस कार्ड को चूज़ कर लो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपना सिलेक्शन कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और फिर मैं वन बाय वन सारे जो कार्ड्स हैं वन बाय वन सबके लिए कार्ड्स निकाल कर उनकी सिचुएशन मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपना जो है चूज़ कर लिया होगा कार्ड को, जिस भी कार्ड की रीडिंग के साथ आप जाना चाहो। मैं फ़िलहाल शुरू करती हूँ इस फर्स्ट वाले कार्ड से जिस पे लिखा है स्टे प्रेजेंट। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग को। जिन लोगों ने भी फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है, स्टे प्रेजेंट का कार्ड, आइए देखते हैं कि आप लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही है और कब तक होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्लियर कर देती हूँ गाइज़ कि ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी आएगा इस रीडिंग में वो आप सब के लिए हो, ओके। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना लें, अगर रेजोनेट ना हो तो स्किप कर दें। ओके, कब होगी शादी कार्ड 1 वालों की, और क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं बात बन पा रही है अभी, क्यों नहीं बात बन पा रही, कब तक होगी शादी। ओके चलिए, ये कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं और ये कार्ड्स हमें बताने वाले हैं आपकी सिचुएशन के बारे में, क्लैरिटी देने वाले हैं कि आखिर आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है और आपको क्या करने की ज़रूरत है और कब तक हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, आप लोगों में क्या है ना, यहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपकी खुद के पर्सनल स्ट्रेस हो या आपकी फैमिली भी जो है वो स्ट्रेस में आ सकती है किसी बात को लेकर के। मे बी कुछ तो हो सकता है, मॉनेटरी यहाँ पर एक फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है शादी को लेकर के, जिसको लेकर के यहाँ पर टेंशन बहुत है। अब टेंशन बहुत है तो इससे हो क्या रहा है ना कि मतलब लोग जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि बनती बनती बात बिगड़ जा रही है और इसमें किसी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मे बी कोई है जिसकी वजह से, मे बी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेंशनली आपके काम को बिगाड़े, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के वजह से जो है बात आप लोगों की बिगड़ जाती है और चीज़ें जो है वो पूरी की पूरी मेस्ड अप हो जाती हैं। तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए पेशेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं आना चाहिए। आप सब्र करो, यूनिवर्स आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि विथ टाइम सब कुछ इन लाइन हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ जो है अलाइनमेंट में आ जाएगी। आपकी जो शादी है वो एक कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। और कहीं ना कहीं विद दिस कार्ड आपको पेशेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, आपको पेशेंट रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितनी जल्दबाजी आप करोगे आपके साथ होगा क्या कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाओगे। आप हमेशा क्वेश्चन करने लग जाओगे कि अरे यार इतनी लेट क्यों हो रही है। दूसरे भी 4 बातें आकर आपको बोलेंगे कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, कब तक होगी, ये दिस दैट, यू नो सच पीपल। तो इससे क्या है ना कि आपको अपने अंदर का जो पीस, काम, पॉजिटिविटी है वो मेंटेन करके रखनी है। बाहर दुनिया तो आपको स्ट्रेस देने के लिए है, लेकिन आपको अपने बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। आप अपने बारे में सोचो, ठीक है। और फैमिली के साथ भी, ये तो मैंने आपके पर्सनल लेवल पे आपको बता दिया, फैमिली लेवल का भी बता दिया कि फैमिली भी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, मे बी फाइनेंस की वजह से, पैसों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है। कुछ लोगों में लेन देन भी होता है, उस वजह से भी दिक्कतें आ जाती है, इस वजह से भी जो शादी की बात है वो नहीं बन पाती है। खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये सब इशू आपके हो सकता है। देखो गाइज़, अभी मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, अगर ये जो सिचुएशन है आपकी कहीं ना कहीं हो रही है, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो अभी क्या है ना कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की, वास्तविकता में क्या कहते हैं उसको, रियलिटी, आई मीन हिंदी में क्या कहते हैं, आई थिंक वास्तविकता समथिंग, ओके एनीवेज। तो आपको जो है ना वेट जो है वो एक्चुअली में करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जो है अभी आपकी शादी में अराउंड 7 मंथ्स टू 1 ईयर्स तक की देरी लग रही है। और ठीक है, उसमें भी मुझे शादी जो है वो एकदम से मैं ये नहीं कहूँगी कि 7 मंथ्स टू 1 ईयर में आपकी शादी हो ही जाएगी, या ये हो सकता है कि कुछ बात शुरू हो जाए, ठीक है। वो शुरू होते होते जो बात बनती है, तो मुझे एक तो दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिले ज़रूर है आपके साथ, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेसफुल एनर्जी है उसको सबसे पहले पूरी तरीके से इराडिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप देखो कि क्या है प्रॉब्लम आप लोगों के साथ, फैमिली इसमें क्या चल रहा है। एक तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ही शामिल हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं ना वो एकदम ही मेस्ड अप हो जा रही है। तो आई थिंक कि आप लोगों को लिमिटेड लोगों का ही सपोर्ट लेना चाहिए, लिमिटेड लोगों को ही इस रिगार्ड में शादी के मामले में आपके टूवर्ड्स आने देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आपके काम बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा संभल करके ही आप स्टेप लो। और ये हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है वो मे बी दूसरों पे ज़्यादा रिलाई करती है, अपनी खुद के डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम आती है, और इससे भी सिचुएशन आप लोगों की बिगड़ सकती है। मे बी दूसरे जो कहते हैं वो आपको सुनने में तो सही लगते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली क्या होता है कि वो चीज़ें बिगड़ ही जाती है, ठीक है। तो ये एक दिख रहा है कि, तो यही गाइडेंस आप लोगों के लिए है। यहाँ यूनिवर्स जो है सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि हैव पेशेंस, सब्र रखो। दूसरा जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अभी स्ट्रेस से बाहर आओ, क्योंकि अगर आप लोग, ये मैं आपकी फैमिली की भी बात कर रही हूँ, अगर आप लोग स्ट्रेस से बाहर नहीं आओगे तो कुछ पॉजिटिव इस डायरेक्शन में करने के काबिल नहीं रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ पे वर्कआउट करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया 7 मंथ्स टू 1 ईयर का मुझे आप यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिले दिख रही है, खिंचती हुई दिख रही है, जो समय है वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। यूनिवर्स के प्लान पे ना हमेशा फेथ रखो, ठीक है। वो जो करेंगे सब कुछ, जो गॉड है ना वो आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। तो जल्दबाजी में मत आना, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहा है आपको जल्दबाजी में मत आओ, सब कुछ ठीक है। बस अपने स्ट्रेस और फैमिली के जो स्ट्रेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को पागल कर रही है, उन सब चीज़ों से बाहर आओ, और फिर जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। तो आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जिन लोगों ने कार्ड 2 को चूज़ किया था उनकी तरफ। जिन लोगों ने भी कार्ड 2 यानी कि स्टे क्यूरियस के कार्ड को चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी, और हो क्यों नहीं रही है शादी की बात, बन क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं हो रही है आपकी शादी। कार्ड 2 वालों की शादी कब तक होगी, कब तक होगी शादी कार्ड 2 वालों की। कब तक होगी शादी, क्यों नहीं हो रही शादी, क्यों नहीं हो रही, कब तक होगी शादी। कार्ड 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, चलिए ये 2 कार्ड्स हमें मिल गए हैं, और ये कार्ड्स हमें बताएंगे आपकी सिचुएशन के बारे में कि आखिर जो है आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, और कब तक आपकी शादी होने के चांसेस हैं। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि देखो, आप अगर डिले से डर रहे हो, ठीक है, डिले से घबरा रहे हो, जो कुछ भी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी जो शादी है वो आपके सोलमेट से होने वाली है, या फिर आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। बहुत काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में, ओके। अब अगर मैं बात करूँ कि आपकी शादी समय आपको बताऊँगी लेटर ऑन, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अभी आपकी बात बन क्यों नहीं रही है। आप लोगों की शादी की जो बात है अभी डिले इसलिए हो रहा है, बात इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि आप लोग मे बी आपकी फैमिली या आप खुद, ठीक है, हो सकता है
कि आपकी तरफ से ना लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं और इन चीज़ों यानी कि शादी की जो बात होती है, जो फॉर्मल टॉक्स होती है, उसको वक्त नहीं दे पा रहे। आप लोग सिर्फ डेली लाइफ के जो अपने डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है, सुबह से सुबह नाश्ता किया, फिर काम पे चले गए, फिर घर आए, फिर खाना खाया, फिर सो गए, तो कहीं ना कहीं यही साइकिल जो है वो चल रहा है और एक्टिवली कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा, और इसी वजह से जो है ना आपकी डिले हो रही है। दूसरा, आपको यहाँ पर ये गाइडेंस भी आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ा सा तो आपके एंड से थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बात को जो है एक्टिवली लेकर सामने वाली पार्टी के पास जाना होगा। मुझे यहाँ पर लव मैरिज वालों की ज़्यादा वाइब आ रही है, ठीक है। आप इस पर्सन को मे बी आप लोग रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ और उनके लिए आप वीडियो देख रहे हो, या फिर हो सकता है मे बी आप लोग बहुत मे बी एक हो सकता है कि आप लोग एक फॉर्मल ऑफिशियली रिलेशनशिप में ना आए हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पसंद करते हो। ये वाली भी एक सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है। आप लोग फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू एक दूसरे को जान सकते हो, ठीक है। तो यस, तो यहाँ पर वही है कि आप लोग जो हो ना समय नहीं दे रहे हो। अब जो है कल कल डिलेस हो रहे हैं, ऐसे कि कल देखेंगे, परसों देखेंगे, एक वीक के बाद देखते हैं। तो ये वजह है आप लोगों के साथ कि इस वजह से ही आपकी जो बात है वो नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ है उसको एक पल के लिए साइड में रखना होगा और शादी के डायरेक्शन में थोड़ा काम करना होगा, एक्टिव होना पड़ेगा, तभी जा कर के जो है आपकी शादी की बात बन जाएगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सब कुछ रेडी है, ठीक है। यूनिवर्स ने भी आप दोनों को एक दूसरे के लिए रेडी करके रखा है। आप दोनों भी जो हो एक दूसरे के के लिए रेडी हो, राज़ी हो। बस जो वो फॉर्मल टॉक्स है जो फैमिलीज़ के बीच में होती है वो नहीं हो रही है, और इस वजह से ही आप लोगों के डिलेज आ रहे हैं। और उस पर भी मुझे कोई बहुत सीरियस ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों की बात जो है वो आराम से बन जाएगी। बस करना ये है कि आपकी फैमिली में भी, अगर ये जो केस मैंने आपको बताया, लाइक जो बिजी शेड्यूल के बारे में जो मैंने बताया, ये आपके एंड से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके पर्सन के उधर वाली पार्टी से को लेकर के ऐसी बात हो सकती है कि मे बी वो बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हो और आप लोग उसको वक्त नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये वजह आप लोगों की दिख रही है। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 2 महीने में, ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 महीने लगेंगे आपकी शादी में। मुझे बहुत ज़्यादा देरी नज़र नहीं आ रही है। मे बी 2 मंथ्स में आपकी शादी हो जाए, मे बी 2 मंथ्स में आपकी सगाई हो जाए, या बात आपका रिश्ता पक्का हो जाए। इससे ज़्यादा मुझे समय यहाँ पर और डिले नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यस, ये है मुझे, लेकिन आप लोगों की जो शादी है वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। आपका जो कनेक्शन होगा आपके स्पाउस के साथ वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा, ये एक मुझे दिख रहा है। और आप लोगों के रिश्ते में मुझे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आपकी शादी से जुड़े जो टॉक्स होते हैं उसमें मुझे मेजर कोई भी ऐसा सीरियस इशू नहीं दिख रहा है। बस यही है कि वक्त निकालना पड़ेगा, अपनी जो ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ है उसको थोड़ा साइड में रख करके इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। इसी वजह से अटकी पड़ी है और इसी वजह से डिले हो रहे हैं। मे बी कुछ सिग्निफिकेंट टॉक्स होने चाहिए और वो नहीं हो रही है आपकी तरफ से या उनके तरफ से, और इस वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसे हो सकता है गाइस कि एक इम्पॉर्टेंट कोई बात है जिसके बारे में बात करना तो ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है सारी और जो बातें हैं वो तो हो गई है। एक कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसी खास बात हो सकती है जो करनी अभी बाकी है, और बस उसके लिए ये जो डिले पर डिले कर रहे हैं कि आज करेंगे, करेंगे, कल करेंगे, और इस वजह से ही जो है समय आगे बढ़ सकता है आपका। बाकी वैसे कोई ज़्यादा आप घबराओ नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कार्ड 3 वालों की तरफ, जिन लोगों ने एम हाई के कार्ड को चूज़ किया है। आइए देखते हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है और आपकी शादी कब तक हो जाएगी। चलिए कार्ड 3 जिन लोगों ने चूज़ किया है, इनकी शादी कब तक होगी, कब तक होगी इनकी शादी, और क्यों नहीं हो रही है, क्यों डिलेज आ रहे हैं। ओके, कार्ड आना चाहता है लेकिन मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अभी। क्यों डिलेज हो रहे हैं और कब तक हो जाएगी शादी इनकी, कब तक होगी शादी। चलिए ये 2 कार्ड्स हमने निकाल लिए और ये दोनों कार्ड जो है हमें बताएंगे आपकी सिचुएशन के बारे में, ठीक है, कि क्यों नहीं हो रही आपकी शादी और कब तक हो जाएगी। ओके, अच्छा,
ओके सो गाइज, जो डिले है वो ये है कि आपके फैमिली में मुझे कोई लगता है ऐसा जिस पे सब कुछ निर्भर करता है। ठीक है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपके अंकल, कोई भी ऐसा जिस पे कि जो कि सबसे कोर मेंबर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है आपकी फैमिली का, जिसके हाँ से ही हाँ होती है और जिसके ना से ना हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो भी चाहते हैं कि आप खुश रहो, लेकिन वो थोड़ा जो है ना समय ले रहे हैं। ठीक है, समय ले रहे हैं किसी भी वजह से, उन्हें शायद ये सही लगता होगा कि समय ले रहे हैं, चुप हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उनको शायद एफर्ट लगा रहे हो कन्विंस करने के लिए, किसी को कन्विंस करने की यहाँ पे मुझे एक दिख रही है कि नीड हो सकती है आप लोगों को किसी एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर, या तो आपकी फैमिली में या फिर सामने वाली जो पार्टी है उनके फैमिली में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जिसको कि कन्विंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने ही, उसी पर्सन ने, अब वो आपके फैमिली में हो या सामने वाली पार्टी के फैमिली में हो, तो उनके वजह से ही जो है ना ये सब कुछ होल्ड पे लगा हुआ है। और क्या होता है ना, आपके साथ क्या होता है कि जितने भी रिश्ते आते हैं हमेशा उसका डिसीजन मेकिंग ये पर्सन करता है, और इनके वजह से ही, कभी कभी इनकी चुप्पी से ही कुछ लोग वापस लौट जाते हैं, और कहीं ये ना कर देते हैं तो ना हो जाती है। तो ये ऐसी सिचुएशन इस पर्सन के साथ लगी रहती है। लेकिन मुझे आप लोगों के लिए जो है ना 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स, और थर्ड मंथ यानी कि मार्च का महीना आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और देखिए बहुत ज़्यादा डिलेज़ आप लोगों के नहीं होंगे। अगर कुछ लोगों के साथ डिलेज़ हो भी रहे हैं तो जो है सेलिब्रेशन का यहाँ पर कार्ड है। ठीक है, अब ये सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे बता रहा है कि देखो आपको जितना भी देरी फेस करना पड़े, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट होगा, जो कंक्लूज़न निकल कर आएगा, जो आउटकम निकल कर आएगा उस वेटिंग पीरियड का, वो आपके लिए हैप्पीनेस भरा होगा। ठीक है, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो ठीक है गाइज़, यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि देखो शादी में आपके बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 3 to 4 मंथ्स ही लगेंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि 3 to 4 मंथ्स में आपकी शादी की शादी ही हो जाएगी। मे भी हो सकता है शादी के रिगार्ड में कुछ तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, या फिर शादी पक्की हो जाए, सगाई हो जाए, किसी से बात हो जाए फाइनली, ऐसा कुछ जो जिसका आप वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो। ओके, ये जो पर्सन है और जो इशू आप लोगों के साथ है वो इसी पर्सन को लेकर के है, जो कि कोर डिसीजन मेकर हैं आपकी फैमिली के, या ये पर्सन उनकी फैमिली के भी हो सकते हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैसेज आया वो आप में से हर किसी के लिए होगा। किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए हो, ये गाइडेंस आपके लिए हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। 3 to 4 मंथ्स का टाइम मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। मार्च का महीना आप लोगों के लिए हो सकता है, या फिर रेनी सीज़न भी हो सकता है आप लोगों के लिए। रेनी सीज़न में अगर 3 to 4 मंथ्स अभी से एप्लीकेबल नहीं है, तो मे बी जो नेक्स्ट रेनी सीज़न आने वाला है, मे बी जो अभी इमीडिएट नेक्स्ट रेनी सीज़न आएगा, या फिर 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर जो आएगा, उसमें आप लोगों की शादी की बात, मोस्टली लोगों के लिए मुझे लगता है कि शादी की बात जो है आपकी हो ही जाएगी, शादी हो ही जाएगी, क्योंकि बिकॉज वी हैव गॉट द हैप्पीनेस कार्ड ओवर हियर। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। तो इस पर्सन की वजह से ही आप लोगों की डिले हो रही है। चलिए गाइस, मैं रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये क्विक रीडिंग, मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। ठीक है, चीज़ें जो हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दी यहाँ पे कि क्या इश्यूज़ हैं। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।